हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स है 24 से 28 सेशन के, तो उन लोगों का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है। तो उन लोगों के मन में बस ये डाउट चल रही है कि उन लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है कैसा नहीं गया है। लेकिन आप लोगों को पासिंग मार्क्स की आवश्यकता है। पासिंग मार्क्स कितनी है वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो इस वीडियो में वही मैं क्लियर करूँगी, और कब तक रिजल्ट आप लोगों को मिल सकता है वो भी क्लियर करूँगी। सेमेस्टर 2 की पढ़ाई स्टार्ट करें तो कैसे करें, सिलेबस कैसे मिलेगा, सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। और उसकी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है, और कब मतलब सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होगा, कब उसका सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप होगा, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को पासिंग मार्क्स के बारे में मैं बताती हूँ, ठीक है। पासिंग मार्क्स आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज होगा, आप लोगों को कितना मार्क्स होगा टोटल मार्क्स, और उसके बाद भी आप लोगों को मैं बताऊंगी और हर एक सब्जेक्ट का कितना पासिंग मार्क्स है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं मेजर को लेकर के चलती हूँ। तो मेजर में आप लोग देख लीजिए, मेजर जिनका भी था तो उनका आप लोगों ने देखा होगा 75 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। आप लोग नोटिस किए होंगे 75 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था। 75 में आप लोगों को कितना आना चाहिए तो वो मैं बता दे रही हूँ। आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 40% आना चाहिए, ठीक है। 40% में आप लोग देख लीजिए, 75 का 40% आप लोग निकालिए कितना होगा। आप लोग देखिए सर, जब 75 का आप लोग 40% निकालते हैं तो आप लोग यहाँ पे निकालिए 40 आउट ऑफ 100 में आप लोग को निकालना है। तो इसे कट कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 2, और यहाँ पे आप लोगों को कट कर दे रही हूँ 15। तो आप लोग देख लीजिए 30 मार्क्स आप लोगों का पासिंग मार्क्स होगा। तो आप लोग समझ लीजिए, अगर जिनका भी आप लोगों का मेजर पेपर में आप लोगों ने जिस तरह से भी लिख करके आया है तो वो तो सही है, लेकिन आप लोगों का किसी भी तरह से बस मेजर में आप लोगों को 30 मार्क्स पहुंच जाना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए मेजर या कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप लोगों को जिसमें इंटरनल होता है तो आप लोग को एक्सटर्नल में भी पासिंग मार्क्स आनी चाहिए, और आप लोग को इंटरनल में भी पासिंग मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। दोनों में अलग अलग पासिंग मार्क्स होते हैं, तो आप लोग को ये बात पता होना चाहिए। तो मेजर में आप लोगों को 30 मार्क्स अगर एक्सटर्नल से मिल जाते हैं तो आप लोगों का ये आप लोगों का क्लियर हो जाता है, आप लोग पास आसानी से हो सकते हैं, ठीक है। और रही बात इंटरनल की, तो इंटरनल अगर आप लोगों का 20 मार्क्स का होता है तो 20 का 40% आप लोग निकालिए, तो 20 का आप लोगों का 8, 20 का आप लोग का 40% 8 होगा। तो 20 में आप लोग का इंटरनल में 8 मार्क्स भी मिल जाता है, कॉलेज दे देते हैं। बस आप लोग प्रेजेंट हो जाइए, इंटरनल के दिन आप लोग प्रेजेंट होइए, वहाँ पे आप लोग अटेंडेंस बना दीजिए, आप लोगों का इंटरनल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं करना है, बस आप लोग प्रेजेंट हैं अगर इंटरनल में तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा, इंटरनल में तो पास हो जाएंगे। और एक्सटर्नल में आप लोगों को 75 में से 30 मार्क्स आप लोगों को लाना है, ठीक है। और 20 हो गया, और 5 मार्क्स आई थिंक आप लोग अगर प्रैक्टिकल है तो वगैरह ये सब हो सकता है। मतलब मेजर में तो प्रैक्टिकल वैसे अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों का 5 मार्क्स अटेंडेंस पे मिलते हैं, तो वो सब कुछ मैनेज हो जाता है कॉलेज की तरफ से। तो बस आप लोगों को पासिंग मार्क्स के लिए जो आप लोगों ने लिखा है एग्ज़ाम में जा कर के वो आप लोगों का 30 आना चाहिए, ठीक है, मेजर पेपर में। उसके बाद आप बात करते हैं माइनर की। तो माइनर पेपर जिनका भी प्रैक्टिकल वाला माइनर पेपर है, प्रैक्टिकल है तो उन लोगों का माइनर में आप लोगों का 60 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ होगा। जिनका भी मतलब साइंस स्ट्रीम से तो 60 मार्क्स का मतलब हुआ होगा आप लोगों का माइनर पेपर। तो उसमें आप लोगों का क्या करना है, पासिंग मार्क्स के लिए 24 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। अगर जिनका प्रैक्टिकल नहीं है तो वो जैसे हिस्ट्री वगैरह हो गया, पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो भी है आर्ट्स स्ट्रीम के, तो उन लोगों के लिए 75 मार्क्स का हुआ होगा माइनर। तो उसमें से आप लोगों को 30 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप लोग इतना समझ लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो आप लोगों को बस उसका 40% आप लोगों का आना चाहिए। तो अगर 60 है तो उसका 40% आप लोगों का 24 होगा, और 75 है तो 30 होगा, ठीक है। उसी तरह से एमडीसी पेपर भी आप लोगों का 75 मार्क्स का हुआ है एमडीसी। तो एमडीसी में आप लोगों को 75 में से 30 मार्क्स आप लोगों को सिक्योर कर लेते हैं आप लोग आसानी से, तो आप लोग पास हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एईसी है, तो एईसी तो आप लोग का 50 मार्क्स का हुआ था, आप लोग को पता है एईसी। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रही हूँ, एईसी आप लोग का ओनली 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। तो 50 का आप लोग 40% निकाल लीजिए, तो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे 20 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। 20 मार्क्स अगर आप लोग ले आते हैं तो आप लोगों का एईसी पेपर क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं जो भी एमसीक्यू पेपर हुए थे, मतलब सेक और बीएससी आप लोगों का, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया में आप लोगों का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें आप लोगों को 100 में से 40 आ जाता है। अगर 20 क्वेश्चन सही हो जाता है, 40 क्वेश्चन मतलब मार्क्स आ जाता है,
2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन था, तो वो आप लोग वहाँ पे पास हो सकते हैं। 20 क्वेश्चन सही हो जाएगा 50 में से, और 40 मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा। 20 होगा तो 2 से उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन था, तो वो आप लोगों का बीएससी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का 40 मार्क्स आ जाता है तो आप लोग पास हो जाते हैं। उसके बाद सेक पेपर की बात करते हैं, तो सेक पेपर आप लोगों का 75 मार्क्स का हुआ था। 75 में आप लोग का हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का था, मतलब 1.5 मार्क्स का। तो उसमें 75 में से आप लोगों को 30 मार्क्स आ जाते हैं, तो आप लोग मतलब पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना मार्क्स लाने पे आप लोग पास हो सकते हैं आसानी से। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, बस आप लोग टोटल मार्क्स देखिए, उसका 40% निकालिए, आप लोगों का हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ हर एक क्वेश्चन का, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में चल रही थी कि मैं क्या करूँ इस क्वेश्चन को लेकर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, अगर इंटरनल नहीं दिए हैं तो क्या करें। तो इंटरनल की बात करें तो अगर जिनका भी इंटरनल नहीं हुआ है कॉलेज में, तो आप लोग पहले पता करते रहिए इंटरनल मतलब कब होगा सब कुछ, क्योंकि आप लोग को इंटरनल में आप लोग को प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट एब्सेंट लिखा जाएगा, रिजल्ट में आप लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग कॉलेज में पता कीजिए, अगर किसी का गलती से इंटरनल छूट भी जाता है तो आप लोग बस क्या करना है, आप लोगों को कॉलेज के टीचर से कांटेक्ट करना है और जाकर के उनसे मिलना है। आप लोग का इंटरनल जरूर लेंगे वो, और आपका रोल नंबर भी अगर पूछ लेते तो वो मार्क्स जरूर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इंटरनल को लेकर के ये हल्के में मत लीजिएगा, मतलब आप लोग एब्सेंट मत कीजिएगा, प्रेजेंट जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है सेमेस्टर मतलब 1 का रिजल्ट कब मिलेगा। रिजल्ट पे बात बहुत उठ रही है, रिजल्ट कब मिलेगा, रिजल्ट कब मिलेगा। तो आप लोग बस रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि ये BBMQ रिजल्ट जल्दी नहीं देने वाला। ठीक है, तो रिजल्ट पे बात करते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ 1 से 2 महीने तो टाइम ले ही सकता है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग का जब सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप होगा तभी ये रिजल्ट निकलता है। 1 महीना पहले या 15 दिन पहले आप लोग का रिजल्ट निकलेगा सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप के पहले। ठीक है, तो जैसा मुझे लग रहा है कि 1 से 2 महीना से तो टाइम उससे भी ज़्यादा आप लोगों का लग ही सकता है। तो अभी मई चल रही है, तो जून जुलाई अगस्त तक आप लोगों का रिजल्ट आई थिंक मिल जाना चाहिए। देखिए अब आप लोगों का कब निकलता है रिजल्ट, जैसे जैसे और नोटिफिकेशन कुछ आते हैं तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप लोग बस चैनल पे बने रहिएगा। तो रिजल्ट पे आप लोग अगस्त सितंबर तो पहुंच ही सकता है, सितंबर नहीं भी तो आप लोग का अगस्त तक आई थिंक निकल सकता है रिजल्ट। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं सेमेस्टर 2 की, मतलब पढ़ाई स्टार्ट करें तो कैसे करें, सिलेबस कैसे मिलेगा। तो सेमेस्टर 2 का आप लोगों को जो भी सिलेबस चाहिए होगा, ठीक है, सिलेबस पे मैं बात कर रही हूँ, तो सिलेबस आप लोगों को जो चाहिए होगा आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, इस पे आप लोगों को टेंशन नहीं करना है, मैं प्रोवाइड कराऊंगी आप लोगों को सिलेबस, तो बस आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट होगा सारे सब्जेक्ट का मैं प्रोवाइड कराऊंगी, या तो MDC हो, सेक पेपर हो, सब कुछ का मैं प्रोवाइड कराऊंगी, मेजर माइनर सब कुछ। तो बस आप लोग कमेंट कीजिएगा, सिलेबस पे टेंशन नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद चलिए पढ़ाई कैसे स्टार्ट कैसे करें। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए साइड का पेपर मैं क्लियर करवा दूंगी, साइड का पेपर तो मैं किसी भी तरह से एग्जाम से पहले आप लोग को क्लियर करवा दूंगी, बस मेजर आप लोगों को क्लियर रखना। ठीक है, मेजर आप लोगों को क्या करना है, खुद से अभी से ही पढ़ाई कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को आदत है सिर्फ एक मेजर पढ़ने की, लेकिन सेमेस्टर 2 में आप लोगों का 2 मेजर पेपर होने वाला। ठीक है, तो आप लोग सेमेस्टर 2 की पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, आप लोग को उतना टाइम इस बार नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसलिए आप लोग सेमेस्टर 2 की पढ़ाई स्टार्ट ही कर दीजिए, तो उसी में फ़ायदा है आप लोगों को। ठीक है, और भी अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। पासिंग मार्क्स मैंने बता दिया, इंटरनल के बारे में मैंने बता दिया, सेमेस्टर 2 की पढ़ाई और फॉर्म फिलअप वगैरह क्या कब होगा, तो आप लोग अगस्त से सितंबर आप लोग का पहुंच ही जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम सेमेस्टर 2 का कब होगा, तो वो भी आप लोग का बस 3 से 4 महीने ही टाइम आप लोगों को मिलेगा। अप्रैल में आप लोग का एग्ज़ाम हुआ, तो मई जून जुलाई अगस्त या सितंबर तक तो आप लोगों का ज़रूर से रिजल्ट भी मिल जाएगा। सेमेस्टर 1 का रिजल्ट तो जैसे ही मिलता है आप लोगों का तुरंत फॉर्म फिलअप होगा, सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप होगा, वैसे ही आप लोग का एडमिट कार्ड निकलेगा और रिजल्ट भी आप मतलब एग्ज़ाम भी आप लोग का हो जाएगा। तो अगस्त से सितंबर आप लोग बस इस मंथ्स को माइंड में रख लीजिए, अगस्त से सितंबर को लेकर ही आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए और तैयारी आप लोग पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी और डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, सब कुछ का रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा वो भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं अब तो मैं सिलेबस ही प्रोवाइड कराऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट करवानी है। तो आप लोग बस सिलेबस आप लोगों को दूंगी, उसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाई भी स्टार्ट करवाऊँगी। ठीक है, अगर सितंबर में आप लोग का एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो अक्टूबर तक तो आई थिंक उस तक तो ज़रूर हो ही जाना चाहिए। लेकिन देखिए क्या होता है, BBMQ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स लेने होते हैं, तो वो भी मतलब बात रखती है। तो देखिए आप लोग का कब होता है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोग को बताया जाएगा। तो बस चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर एक नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जो भी डाउट्स हो गए कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है।